तत्व ज्ञान में अभ्यास नहीं है। तत्व ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। मन लगाने में, वृत्तियों का निरोध करने में अभ्यास है। जहाँ बोध है वहाँ अभ्यास नहीं है, और जहाँ अभ्यास है वहाँ बोध नहीं है। जहाँ छत है वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, और जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ छत नहीं है। मन सब जगह नहीं जाता, जैसे रेलगाड़ी वहीं जाती है जहाँ पटरी बिछी है, ऐसे ही मन वहीं जाता है जहाँ हमने राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ा है। अहमपन का भान होता है, जिसका भान होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। जो अपना स्वरूप नहीं है उसका त्याग हो सकता है। जागृत और स्वप्न में भी पन रहता है, पर सुषुप्ति में पन नहीं रहता। सुप्ति में पन के अभाव का तथा अपने भाव का अनुभव सबको होता है। मैंपन और आप दो चीज हैं, दोनों को मिलाने का नाम अज्ञान है। प्राणी मात्र शांति चाहता है, जैसे भूख ये बात सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ कोई है, प्यास ये सिद्ध करती है कि पेय पदार्थ कोई है, ऐसे ही शांति की चाहना ये सिद्ध करती है। मित्रों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, शांति देने वाली कोई वस्तु अवश्य है। पुण्यात्मा हो, अगर अन्न न होता तो भूख नहीं लगती, भूख प्यास तो मिटकर पुनः लग जाती है, पर शांति एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ती। भूख सबकी समान नहीं होती, मनुष्य अन्न चाहता है, पशु घास, परंतु शांति की भूख प्राणी मात्र में समान है। चाहे वह जलायुज, अंडज, स्वदेश अथवा उद्विज कोई प्राणी क्यों न हो, सब प्राणियों के भीतर एक अभाव, कमी का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज अवश्य है, वह पूर्ण चीज परमात्मा है। पूर्णमद पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा की भूख सबको है। जिस वस्तु की जितनी अधिक भूख आवश्यकता होती है, वस्तु उतनी अधिक व्यापक और सस्ती होती है। जैसे अन्न, जल और वायु क्रम से अधिक व्यापक और सस्ते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता परमात्मा की है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा वायु और आकाश से भी अधिक व्यापक और सस्ते हैं। उनकी तरफ दृष्टि चली जाए तो सब जगह वे के वे ही दिखेंगे। वासुदेव सर्वम, उन पर सबका पूरा का पूरा अधिकार है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर किसी तरह की किंचन मात्र भी अभाव की अनुभूति नहीं होती। दुख का वहाँ स्पर्श ही नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति का खास उपाय उसकी लालसा, भूख, जिज्ञासा का बुद्धि हो कि मेरे को परमात्म प्राप्ति ही करनी है। व्यवहार करते हुए भाव रखे कि दूसरों को सुख कैसे हो, मेरे को सुख कैसे हो, ये पतन की बात है, और दूसरों को सुख कैसे हो, ये उत्थान की बात है। सब अपना सुख चाहेंगे तो एक को भी सुख नहीं मिलेगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते आपस में लड़ पड़ते हैं। दूसरों को सुख हो ये भाव सबके भीतर होगा तो सभी सुखी हो जाएंगे। ज़्यादा वस्तुएं होने से ज़्यादा सुख होगा, ये वहम की बात है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जिस सज्जन के पास जितना है, जिन प्रति लाभ हो लोभ अधिकाई उतना ही कम है, उल्टे दुख ज़्यादा होगा। सज्जनों, देने वाले सभी सज्जन होते हैं, लेने वाले सभी सज्जन नहीं होते। खाऊ खाऊ करने वाले बुरी मौत मरेंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भागवत में आया है, यावत प्रियेत जठरम तावतम सुप्ति में देहि नाम अधिक यो भी मन्यते से स्नो दंड महर्ति। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। सज्जनों, तीन चीज हैं, परमात्मा, संसार और जीव। जीव के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। परमात्मा के अंश को परमात्मा के अर्पित कर दो और संसार के अंश को संसार के अर्पित कर दो। शरीर अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। शरीर से साधन नहीं होता है, पर तो संसार का काम होता है। ममता की चीज से तो वैराग्य हो सकता है, पर अहंता की चीज से वैराग्य नहीं होता। अतः मैं ब्रह्म हूँ, उसमें अहंता साथ में रहने से जल्दी वैराग्य नहीं होगा। अहंता से कैसे वैराग्य हो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, विवेक की अपेक्षा शरणागति श्रेष्ठ है। सज्जनों, हम संसार को ही चाहते हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं, यही बाधा है। मन की चंचलता ध्यान में बाधक है, परमात्मा प्राप्ति में नहीं। परमात्मा प्राप्ति में अपनी चाहना की कमी बाधक है। परमात्मा प्राप्ति की चाहना अंतकरण की नहीं है, परंतु स्वयं की है। अंतकरण से किए हुए साधन में भूल होती है। चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, परंतु जड़ के त्याग से होती है। ऋतु आए फल हो,
ये बात संसार में लागू होती है। परमात्मा प्राप्ति की ऋतु नहीं आती, केवल लालसा की जरूरत है। परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं है, यही बाधा है। आपके मन से नाशवान का महत्व हट गया तो अंतकरण शुद्ध हो गया। अभ्यास से नई अवस्था मिलेगी, तत्व नहीं मिलेगा। लगन हो तो तत्व दूर नहीं है, तत्व से नजदीक कोई वस्तु आपके पास है ही नहीं। अहम भी आपसे दूर है। चित्त की एकाग्रता पर जोर योग दर्शन ने दिया है, वेदांत ने नहीं। सब दर्शनों के अलग अलग विषय हैं। गीता का विषय है जीव का कल्याण कैसे हो। गीता ने शरणागति को मुख्य बताया है। शरणागति स्वत सिद्ध है। भगवान ने सबको अपनी शरण में ले रखा है, इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि हमने अपनी इच्छा से यहाँ जन्म लिया है। ये जन्म लिया है, किसका जन्म कहाँ करना है, किसको कहाँ भेजना है, ये निर्णय भगवान लेते हैं। आज की दुनिया के दोस्तों, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। सज्जनों, दूसरों ने कोई ये मानने के लिए शरणगति है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको परवश में होने में आनंद आता है। सज्जनों, जीव परतंत्र है, इसलिए उसको स्वतंत्र होने में आनंद आता है। अपने उद्धार के विषय में साधक को खुला रहना चाहिए। किसी एक मत संप्रदाय गुरु आदि में बंधना नहीं चाहिए। वह गुरु में निष्ठा तो रखे पर बंधे नहीं, साधन की निष्ठा तो रखे पर बंधे नहीं। किसी एक में बंधने से वह दूसरे की बात नहीं सुनेगा, उसका तिरस्कार करेगा। सब में सब तरह के आदमी होते हैं, अच्छे बुरे सब में होते हैं। अतः तत्ववादी बने, मतवादी नहीं बने। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आराम मान बढ़ाई भी चाहते रहें और तत्व प्राप्ति भी हो जाए, ये नहीं हो सकता। बातें सीख जाओगे पर अनुभव नहीं होगा। सुख के बाद दुख अवश्य आता है, ये नियम है। गीता में आया है, यही संस्पर्शदाभ होगा दुख योलम एवते गीता। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे दुख के ही कारण हैं। किसी वस्तु व्यक्ति के मिलने का जितना सुख होगा, उसके बिछड़ने का उतना ही दुख होगा। आप दूसरों से अपमान और निंदा नहीं चाहते, फिर दूसरों का अपमान और निंदा करने का आपका क्या अधिकार है। सत्संग प्रेमों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैंपन राजा है। जो भाव मैंपन में भर देते हैं वह सब में आ जाता है। मैंपन में परिवर्तन करने के लिए ही पहले लोग गुरु बनाते हैं। मैंपन ठीक हो जाएगा तो सब क्रियाएं ठीक हो जाएगी। मैं साधक हूँ, ये भाव निरंतर रहेगा तो साधन भी ठीक होगा। सांसारिक काम करते हुए भी साधन होगा। जैसे अहंतापन होती है वैसी क्रिया होती है। मनुष्य पहले चोर बनता है, फिर चोरी करता है। चोरी करने से चोरपना दृढ़ होता है। जीवन मुक्त महापुरुष में व्यष्टि अहंकार मिट जाता है, पर समष्टि अहंकार रहता है। व्यष्टि चंद्री ग्रंथि रूप अहंकार के मिटने से ही मुक्ति होती है। मैं एक भिक्षा आपसे मांगता हूँ, इस भिक्षा को सभी दे सकते हैं। हम यहाँ आए हुए हैं और जाने वाले हैं, इस भाव को आप हर समय जागृत रखें। ये भिक्षा मांगता हूँ, ये दो बातें हर समय याद रहनी चाहिए। ये बातें सबके लिए है, चाहे किसी भी वर्ण आश्रम आदि का कोई क्यों न हो। इनको याद रखना है, इनकी माला नहीं फेरनी है। ये पढ़ाई की बात नहीं, अनुभव की बात है। आ तो गए पर कब जाएगी इसका पता नहीं। जाने में संदेह नहीं है, हर बात में संदेह है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। आपकी महती कृपा होगी।